मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर 7 नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करते हैं। अपने को सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उसके बाद की कंडीशन है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी अपने पास फाइंड आउट किए जाते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक कंडीशंस होती हैं। उनके अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट होता है sin थीटा, सेकंड cos थीटा, थर्ड tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिफ्थ sec थीटा और लास्ट है cosec थीटा, जिसमें से अपने पास में sin थीटा का जस्ट अपोजिट 1 में cosec थीटा होता है और cos थीटा का जस्ट अपोजिट 1/sec थीटा होता है। tan थीटा को अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में पुट कर सकते हैं एंड cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा के रूप में पुट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में अपने को स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के अंदर मैंने आपके सामने फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी डिनोट की है। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन सब आइडेंटिटियों के जस्ट बाद में अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट करते हैं, cos थीटा को cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा पुट करते हैं, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा पुट करते हैं, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में इसका मीन होता है कि आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हो sec थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपने पास में sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से ये जो कंडीशन है cosec थीटा इनटू sin थीटा यानी कि cosec थीटा इनटू sin थीटा या sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ये टू प्रॉपर्टीज अपने को फाइंड होती है। इसी टाइप से एक प्रॉपर्टी और भी होती है अपने पास में जिसको अपन पुट करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, तो अपन उस आइडेंटिटी को क्या डिनोट कर सकते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट अपने पास में ये कंडीशंस आ जाएंगी। इन सब कंडीशंस को अपन फॉलो करेंगे और दी गई क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जिसके साथ में ही अपने क्वेश्चन की जो वेरिफिकेशन उसने मांगा है यानी जिस टाइप से उसने सॉल्यूशन मांगा है अपने से प्रूव करवाया है अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए या उसके लिए कोई भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए सॉल्व करने के लिए केवल 3 आइडेंटिटीज का ध्यान होना आवश्यक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड लास्ट कंडीशंस tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cot थीटा। इन लास्ट थर्ड पॉइंट से अपन 3 कंडीशन यूज कर सकते हैं। लास्ट वाली से tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अपन लिख सकते हैं sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1। यानी टोटल आपके सामने है जितनी आइडेंटिटी उन सब का यूज करके अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी चैप्टर 7
आपके पास में प्रीवियस क्लास में आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो, आपके पास में एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b, सॉरी ये प्लस में है तो यहाँ प्लस a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। ये अगर पॉजिटिव सिंबल आपको याद रखने का प्रोसेस है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला, अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव सिंबल है तो a प्लस b यानी कि यहाँ पे तो पॉजिटिव सिंबल आएगा, बट दोनों के प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा अपने पास। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल, अगर नेगेटिव सिंबल है तो यहाँ भी नेगेटिव सिंबल a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इट मींस कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट अगर ये पॉजिटिव है तो ये जस्ट अपोजिट रहेगा। ओके, यानी कि फर्स्ट सेम सिंबल, सेकंड वाला उसका अपोजिट सिंबल, फर्स्ट वाला सेम सिंबल, सेकंड वाला अपोजिट सिंबल रहेगा यहाँ। ओके, इसी टाइप से आपके पास में नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस b की होल पावर 3 का स्क्वायर का पुट करते हैं अपन सबसे पहले a प्लस b। अगर प्लस और माइनस एक साथ रखते हैं अपन कि अगर पॉजिटिव सिंबल आएगा तो क्या कंडीशन होगी और नेगेटिव सिंबल आएगा तो क्या कंडीशन होगी, दोनों अपन सॉल्व करते हैं। a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर। आपके पास लास्ट एक फॉर्मूला है जो यूज हो सकता है a माइनस b की होल पावर 3, जिसको अपन पुट करते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 प्लस 3ab की स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ये जितने भी फॉर्मूले आपके सामने डिनोट किए गए हैं, अगर ये फॉर्मूले आप सभी याद करते हो, इनको माइंड में रखते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि देखो, एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे जस्ट प्रीवियस जो अपन ने वीडियो बनाई थी या चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट की थी, वो था अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही फॉलो किया जाता है। ओके, आपके पास वहां पे उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ कोसेक थीटा और सिक्स्थ नंबर कोसेक थीटा था। उनमें से जब अपन आइडेंटिटीज बनाते हैं तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस tan cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज के जस्ट बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने को ये आइडेंटिटीज में ये वैल्यू पुट करनी होती है। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट करते हो, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा पुट करते हो, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा पुट करते हो, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा पुट करते हो और tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा पुट करते हो। इसी टाइप से जब लास्ट की इन 3 पॉइंट्स को अपन सॉल्व करते हैं तो लास्ट से अपने पास में फाइंड आउट होता है tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो भी आपके पास में फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्रिक
इसी टाइप से याद रखेंगे। अब अपन अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो आपके एग्जाम्पल सॉल्व बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपके पास में क्वेश्चन में कोट थीटा टेन थीटा हो तो अपन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पुट करते हैं एंड कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पुट करते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लेट LHS पार्ट इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, यहां से अपन ने कोट थीटा की वैल्यू पुट की, कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसका एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा फाइंड आउट हुआ। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपने को फर्स्ट आइडेंटिटी से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अपन ने इसकी वैल्यू पुट की तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, यहां से अपन ने 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी 1 के अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में है तो अपन इनको पुट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास में इसके इक्वल मैच करता है। जहां से अपन ने इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, यहां से देखो बेटा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इनटू में 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा। ये मैंने आपके सामने जो भी क्वेश्चन किया है इसको मैंने एक रो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आप लोग इसको अपोजिट कॉलम टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, अपने को प्रूव करना है कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। अपन ने लेट किया कि LHS पार्ट इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यू पुट की, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू पुट की, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके जस्ट बाद अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम अपने पास में है साइन थीटा इनटू कोस थीटा, जिसके एलसीएम को सॉल्व करने पर अपने पास कंडीशन आई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी की वैल्यू 1, तो अपन ने वो वैल्यू 1 पुट कर दी। अब यहां से 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू कोस थीटा है, जिसको अपन पुट कर सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में 1 अपॉन में कोस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा की कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा की सेक थीटा। यहां से 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अपने पास में लास्ट टर्म की वैल्यू आई 1 अपॉन साइन थीटा की कोसेक थीटा इनटू 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, जो कि अपने गिवन क्वेश्चन का RHS पार्ट है।
यानी अपन ने प्रूव किया है LHS इक्वल टू RHS। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यही कंडीशन है सॉल्व करनी कि LHS पार्ट को लेके चलते हो और RHS पार्ट को इक्वल प्रूव करते हो, या फिर RHS पार्ट को लेके चलते हो और LHS पार्ट को इक्वल प्रूव करते हो। ओके स्टूडेंट, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। देखो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू है अपने पास में जो करना 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू करना है अपने को 1। ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को ये आइडेंटिटीज भी फॉलो करनी होगी और ये वाली आइडेंटिटीज भी फॉलो करनी होगी। तो अपन ने लिया आंसर एंड सॉल्यूशन, लेट LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये क्वेश्चन अपने पास में था। इसके लास्ट पार्ट को मैंने बड़े बॉक्स में क्लोज बॉक्स में बंद किया। आपके पास में क्लोज सेट के अंदर जब इसको पुट करते हो तो अपने पास आइडेंटिटी आई है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू अपने पास में साइन थीटा है। तो अपन ने इसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 की स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि 1 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको एज इट इज पुट कर दीजिए। यहाँ पे इसके सामने अपना फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो अपन ने यूज में लिया है, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अपन ने फॉलो की है। यहाँ से अपन ने फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की। फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस 1 और इसको अपोजिट साइड लेके जाओगे माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल कौन है, cos स्क्वायर थीटा। तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, सेकंड आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को पता है कि आपके पास में sec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा होती है। तो अपने को इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन में sec थीटा की वैल्यू पुट की है मैंने। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 की स्क्वायर 1, इस साइड में cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले ट्रायंगल में। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हुई अपने पास में 1 जो कि आपके क्वेश्चन का RHS पार्ट है। तो अपन LHS स्टार्ट करते हैं और RHS को फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिर से देखो एक बार ये क्वेश्चन अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपके सामने फर्स्ट पॉइंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में या आइडेंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको डिनोट किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने
थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट की। सेकंड आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू पुट की। अपने को पता है sec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा, उसकी स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा। cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, वैल्यू इज इक्वल टू 1, जो कि अपना आरएचएस पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास में। वन अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल प्रूव करना है अपने को 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अपने को जो कंडीशन गिवन की है उसमें अपन एलएचएस पार्ट को लेट करते हैं। सॉल्यूशन लेट एलएचएस साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ओके, यहां से अपन ने इसका एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम। फर्स्ट एलसीएम से फर्स्ट एलसीएम कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, इट मींस 1 into 1 और माइनस में 1 into साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस tan थीटा into में 1, इट मींस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सिंबल के लिए। तो यहां से अपने पास में कंडीशन रह गई 2 अपॉन में 1 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहां से अपन ने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी अपने पास में। अब अपन ने फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से पुट की इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। अपने को पता है कि 2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, इट मींस किसी भी चीज के डिवाइड में अगर cos स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है अपने पास 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, और स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा, इट मींस 2 into sec स्क्वायर थीटा, जो कि अपने क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। तो अपन ने एलएचएस पार्ट स्टार्ट करके आरएचएस पार्ट को फाइंड आउट किया है। इसी टाइप से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हो तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखो, जिसके अंदर एलएचएस और आरएचएस है। एलएचएस पार्ट को आप गिवन करते हो या एलएचएस की बजाय आरएचएस को आप लेट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एलएचएस पार्ट लेके चलते हो तो आरएचएस फाइंड आउट करोगे, आरएचएस पार्ट लेके चलते हो तो एलएचएस फाइंड आउट करोगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से आपका एग्जांपल नंबर 3 जिसके अंदर मैंने एलएचएस पार्ट लेट किया है, सबसे पहले उसका एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, उसकी वैल्यू है 2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अपने को पता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पे अपन ने sec स्क्वायर थीटा को इनटू में 2 लिख दिया, जो कि अपने क्वेश्चन का क्या है, आरएचएस है। आरएचएस मींस राइट हैंड साइड, एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट किया। एग्जांपल नंबर 4 करते हैं अपन।
एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी टाइप से इसके बाद में आपके पास एग्जांपल नंबर 5 से लेकर 12 तक एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 7.1 में, तो 7.1 के आप होमवर्क के लिए आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एग्जांपल नंबर 7 तक एग्जांपल सॉल्व करोगे। यानी आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर के लिए फर्स्ट 7 एग्जांपल आप सॉल्व करोगे। फर्स्ट 7 एग्जांपल जिनमें से 4 नंबर तक मैंने करवा दिया है, 4 नंबर स्टार्ट होगा अपना। आपको इसके जस्ट बाद में 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर 3 एग्जांपल और करने हैं सॉल्व घर पे। और एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, तो अपन एग्जांपल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट LHS इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। अपन जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है तो उसका अपन क्या करते हैं, प्रीमेकरण, इट मींस उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने का मीन होता है कि आपकी जो वैल्यू गिवन है 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा, जो ये अपने पास में वैल्यू होती है इसके जस्ट अपोजिट सिंबल से इसी को कंप्लीट से ऊपर नीचे अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 माइनस cos थीटा का अपोजिट सिंबल है 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ओके, मल्टीप्लाई किया अपन ने। जब अपन इसको मल्टीप्लाई के बाद में सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस cos थीटा इनटू में 1 प्लस cos थीटा, इट मींस 1 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा इनटू में 1 प्लस cos थीटा। तो a माइनस b इनटू a प्लस b का फॉर्मूला यूज हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1, cos थीटा की स्क्वायर इट मींस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। यहां से 1 प्लस cos थीटा अपॉन ये जो भी अपने पास में कंडीशन है इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा और कंप्लीट बॉक्स का स्क्वायर रूट। यहां से अपने को पता है कि कंप्लीट पे स्क्वायर है, 1 प्लस cos थीटा की भी होल स्क्वायर और sin के ऊपर भी स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा कंप्लीट का स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आपस में। तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अपन यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करवाते हैं तो 1 अपॉन में sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ओके, अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन में sin थीटा मींस cosec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा मींस cot थीटा, जो कि अपने पार्ट का क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। देखो आपको गिवन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 जो है उसका पार्ट है एलएचएस 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है अपने को cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो अपन ने इसके सॉल्यूशन के लिए लेट किया पार्ट LHS
को अपन ने लेट किया, उसमें उसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट, फिर उसका रेशनलाइजेशन किया, इट मीन्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा से। जब अपन इनका रियलाइजेशन करते हैं तो अपने पास में वैल्यू फाइंड आउट होती है 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा पुट की जाती है और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। जब आप लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल करते हो तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट होती है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जब साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में 1 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अपने पास गिवन कंडीशन से 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा पुट की और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अपन ने कोट थीटा पुट की। जब अपन ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास में आपके गिवन क्वेश्चन का RHS पार्ट है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको घर पे होमवर्क के लिए सॉल्व करने के लिए कहा है कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मैंने करवाया है, वो आपको करना है होमवर्क में। उसके जस्ट बाद में एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, उनको भी आपको सॉल्व करना है तीन एग्जांपल्स को। जस्ट उसके बाद में आपको चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पार्ट 7.1 के क्वेश्चन 1 to 10 यानी फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल अपनी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसके अंदर एग्जांपल नंबर 7 के जस्ट बाद में इट मींस एग्जांपल नंबर 8 से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। यानी वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें एंगल चेंज हो जाता है। जैसे अब तक के जितने भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं उन सब में एंगल अपने पास में थीटा ही आया है। जस्ट उसके बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनमें एंगल ए है, किसी में बी है, कुछ अलग एंगल है। तो एक बार वो एग्जांपल्स आपको स्टडी करवाना जरूरी है, तो वो कल बताएंगे अपन। आज अपन जो भी एग्जाम्पल किए हैं मैंने या आपको करने के लिए दिए उतना होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके।